रेडी। नमस्कार, मैं सर्वेश गिरी, आप देख रहे हैं रफ्तार भारत। इस वक्त गोस्वामी समाज के महान योद्धा श्री मनोरंजन गिरी जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो इनसे हम जानकारियाँ लेने चाहेंगे कि इस बार का जो गोस्वामी सम्मेलन है ये कहाँ पे है। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे गोस्वामी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, तो रफ्तार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आप बताइए कि जो इस बार गोस्वामी सम्मेलन 17 अप्रैल को है, ये कहाँ पे है? ये पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में है, 17 अप्रैल को है जी। और उसी दिन राष्ट्रीय गोस्वामी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी। गोस्वामी समाज की जो समस्याएं हैं, गोस्वामी समाज का जो अधिकार है, गोस्वामी समाज की जो मांग है, उसको लेकर के पूरे देश और विदेश के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे और सभी गोस्वामी समाज के लोगों की एकजुटता होगी। और 17 अप्रैल को हम लोग शंखनाद करेंगे। गोस्वामी समाज अपनी चट्टानी एकता के साथ इस पूरे देश में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। और हमको हमारी जो मांगें हैं, हमारी मांगें हैं कि हमको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। हमको मठ मंदिर पर हमारा कब्जा होना चाहिए। बिहार में हमें स्टेट गवर्नमेंट में सेंटर ओबीसी बैकवर्ड क्लास में हैं, तो हम सेंट्रल में ओबीसी हमको मिलना चाहिए। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी के टाइम में अंग्रेज़ों की गोलियां जिन्होंने खाई, उनके नाम पर हमारी मांग है कि छपरा में दाऊदपुर स्टेशन का नाम शहीद स्टेशन किया जाए। और विभिन्न समस्याओं को लेकर के गोस्वामी समाज की एकजुटता होगी। पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में जो सचिवालय, नई सचिवालय है, उससे विधानसभा का जो गेट है उसके बीच में पड़ता है, तो उसी हॉल में हमारी बैठक होगी। और मैं पूरे देश के तमाम समाज के लोगों से, बिहार के लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए आप एकजुट हों और उस दिन सम्मेलन में अवश्य आप भाग लें। चलिए ठीक है। और बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो ये सम्मेलन हो रहा है बिना संगठन का हो रहा है, ये गोस्वामी समाज के बैनर तले हो रहा है, इसलिए संगठनों से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो भी संगठन बन रहे हैं वो गोस्वामी समाज का काम कर रहे हैं, तो हम तो पहले ही गोस्वामी समाज के काम करने के लिए सभी संगठनों से हमने इस्तीफा दे दिया। हमने तो विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस पद से मैंने त्याग पत्र दे दिया। और चूँकि समाज का काम करना है तो संगठन में रह करके ही समाज का काम करना है, तो बिना संगठन के ही आदमी समाज का काम करेगा तो उसमें ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो जितने भी गोस्वामी समाज में आपके विरोधी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई गोस्वामी समाज में मेरा विरोधी नहीं है। कुछ भटके हुए लोग हैं, सब लोग रास्ता पर आ जाएंगे, इसलिए कोई मेरा विरोधी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ मिथिलेश गिरी जी भी हैं, गोस्वामी समाज के एक अहम योद्धा हैं। तो बताइए सर, रफ्तार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। अच्छा, तो हाँ बताइए। आप ये काम कर रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई जी। और आगे जैसा भी होगा आप हमेशा समाज के साथ खड़े रहिए, यही आपसे निवेदन करूँगा। पूछिए। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं एक ही बात जानता हूँ, हमेशा समाज हित में लोग सोचे, समाज हित में काम करे। अपने लिए सब कमा रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय समाज के लिए भी निकालिए, समाज के लिए चिंतन कीजिए। और हमारा इसी संदर्भ में 17 अप्रैल को पटना में मीटिंग होने जा रही है, जिसमें लगभग 22 स्टेट से प्रतिनिधि आएंगे और उसके बाद मेरे बिहार के विभिन्न जिला से गोस्वामी प्रतिनिधि सब उपस्थित रहेंगे। चलिए ठीक है। तो जितने भी लोग गोस्वामी समाज के हैं, किनसे अभी जो एक बच्ची भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास की है, उन्हें भी भैया धन्यवाद दिए हैं, और इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और यह बच्ची बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिससे कामयाबी के लिए परिश्रम कर रही है, ईश्वर इसको उस मुकाम हासिल करावें। और यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बच्ची है। इससे मैंने बहुत सारी बात को मैंने पूछा और इन्होंने बड़ा फ्रिक्वेंटली इन्होंने जवाब दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ऐसे भारत के नौनिहालों के प्रति मेरी बड़ी संवेदना है
के सब आगे बढ़े और ये पूरा जो भारत है फिर से परम वैभव पर जाए। पूरा भारत इन्हीं सब बच्चों के बदौलत आगे बढ़ रहा है। इसलिए वैशाली की लाल है और वैशाली का शान है लड़की, जिन्होंने लोकतंत्र की जननी वैशाली में अपना परचम को लहराया है। और इसके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ इन्हें मैं आशीर्वाद देता हूं और इसके माता पिता को भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके अपने बेटी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और हम लोग तो कहते हैं कि इस देश की बेटियां बहुत ही नाम कर रही है और आगे भी देश की बेटियां नाम करेगी। और उसी का परिणाम है कि वैशाली की बेटी पूरे वैशाली की ही नाम को ऊंचा नहीं की है, पूरे बिहार के नाम को ऊंचा कर रही है। इसको मैं नरगिस है इसका नाम, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितना भी हम लोगों का हर संभव प्रयास होगा, जितना भी इसको मदद करना होगा, हम लोग भी मदद करेंगे कि आगे पढ़े, IAS बने। इसकी तमन्ना है IAS बनने की और हम लोगों का शुभकामना है कि IAS बन करके समाज और राष्ट्र का नाम आगे करे और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो राष्ट्र में जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका को निभाए। इसलिए यह बच्ची बहुत नाम करे और इसे पूरे देश का नाम रोशन करे। चलिए ठीक है, रफ्तार भारत के जितने भी ऑडियंस हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए भी आप कुछ बोल दीजिए। मैं रफ्तार भारत को बधाई देता हूं और मैं बधाई देता हूं सर्वेश गिरी जी को, जिनके अथक परिश्रम से यह रफ्तार भारत और रफ्तार पकड़े। और यह रफ्तार बिहार में ही नहीं, ये जिसका नाम रफ्तार भारत है, ये भारत तक रफ्तार पकड़े और सर्वेश गिरी जी का मेहनत रंग लाए। और यह जो चैनल है आम आवाम गरीबों के लिए काम करे, यह पीड़ितों के लिए काम करे, यह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम करे, किसानों मजदूरों गरीबों के लिए काम करे। यह चैनल का माध्यम होता है लोकतंत्र का। आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, इसलिए लोकतंत्र के आप जागरूक नागरिक हैं। इसलिए लोकतंत्र में आपके चैनल की अहम भूमिका है। और चैनल के माध्यम से जो पोल्यूशन है, जो भ्रष्टाचार का पोल्यूशन है, जो समाज में जो आपसी वैमनस्यता का पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको यह चैनल समाप्त करे। मेरी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मेरा नाम सर्वेश गिरी है, आप देख रहे हैं रफ्तार भारत। जय हिंद। ठीक है, हो गया।